तनु ने घबराते हुए शिल्पा से कहा, शिल्पा प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दो, पापा को हार्ट अटैक आया है। शिल्पा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी वही तेरे साथ चलती हूँ। इस पर तनु ने कहा, हाँ जल्दी चल। फिर दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ भाग चले। सिटी हॉस्पिटल के गेट पर उसने तनु को उतारा और गाड़ी पार्क करने चली गई। गाड़ी पार्क करके आई तो उसने देखा उसके पापा खन्ना अंकल से कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा ने तनु से कहा, अरे डैड, वह भी यहाँ खन्ना अंकल के साथ। इस पर तनु ने कहा, ओ खन्ना अंकल, अंकल तो मेरे पापा के ऑफिस में ही हैं, उन्हें जरूर पता होगा पापा को अटैक कैसे आया। चलो उनसे पूछते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों खन्ना अंकल और सिंघानिया साहब के पास आई। आते ही तनु ने दोनों को नमस्ते किया और खन्ना अंकल से पूछा, अंकल पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया, कहाँ एडमिट है वो। खन्ना अंकल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा आईसीयू में एडमिट है, तुम चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनु और शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़े, तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा तुम यहीं रुको, तनु को जाने दो, तुम अभी थोड़ी देर में जाना। और उन्होंने तनु की तरफ मुंह करके कहा, बेटा तुम जाओ, शिल्पा बस अभी आ रही है। तनु बगैर किसी का इंतजार किए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गई और आते ही उसने रिसेप्शन में पूछा, हेलो मैडम, यह आईसीयू वार्ड किस तरफ है। उन्होंने लेफ्ट साइड इशारा करके कहा, सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड में है। इतना सुनते ही तनु सीधे लिफ्ट की तरफ भागी और कई बार डाउन बटन प्रेस करने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं आ रही थी तो उसने सोचा सीढ़ी से ही चली जाती हूँ। वह तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ बढ़ चली। वह सेकंड फ्लोर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक जल्दबाजी में एक लंबे और मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई। वह वापस सीढ़ी पर पलटकर गिरने वाली थी कि उस आदमी ने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरे हाथ से तनु की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक हुए वाक्य से तनु ने घबराकर अपने दोनों हाथों को उसकी छाती पर रख दिया और उसके सीने से जा लगी। उसने जोर से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। तनु का दिल घबराहट के कारण 100 की स्पीड में धड़क रहा था। उसने तनु को वापस फ्लो की तरफ मोड़ दिया। तनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वह अब गिर नहीं रही है बल्कि फ्लो पर आ गई तो उसने अपना सिर ऊपर किया। उसे देखा, वह आदमी उसे ही देख रहा था। जैसे ही तनु का ध्यान उसकी गहरी काली आंखों में गया, दोनों बगैर पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ये पहली बार था जब तनु किसी लड़के के इतने करीब आई थी। उसकी काली आंखों में जैसे खो ही गई, लेकिन अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया तो उसने झटके से अपने हाथों को उसके सीने से धक्का देते हुए हटाया और सॉरी बोलते हुए तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ भाग गई। वह मोंटी था जो अपने दादाजी को देखने आईसीयू में आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अजीब लड़की है, बगैर देखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे शायद ये तो वही है जो सुबह मुझसे झगड़ा कर रही थी, मगर यहाँ कैसे। खैर जो भी हो, चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मोंटी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। सिंघानिया जी, खन्ना जी और शिल्पा वहीं खड़े बातें कर रहे थे। सिंघानिया जी ने मोंटी को वहां से निकलते देखा। जब वह अपनी कार लेकर वहां से बाहर चला गया तो उन्होंने शिल्पा से कहा, तुम जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिल लो। इस पर शिल्पा ने चौंकते हुए सिंघानिया जी से कहा, पापा फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका था, तभी जाने देते। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा कुछ काम था, मगर मैं भूल गया, तुम जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। स्कूटी तनु के लिए छोड़ देना, उसे आने जाने में आसानी होगी। इस पर शिल्पा ने दोनों हाथों को सिंघानिया जी के गले में डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, आई लव यू टू, मैं अभी आती हूँ। और वह दौड़कर आईसीयू की तरफ चली गई। वहां तनु बड़ी बेसब्री से आईसीयू वार्ड के सामने चहलकदमी कर रही थी। अंदर डॉक्टर प्रशांत जी का चेकअप कर रहे थे। बेसब्री से उनका इंतजार करते करते बार बार अपनी घड़ी में देखे जा रही थी और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं अभी मोहित और मम्मी क्यों नहीं आए। तभी शिल्पा आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक आंटी और मोहित क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने तो कहा था कि वह बस आने वाले हैं। तनु ने भी अधीर होते हुए कहा, हाँ पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए। यहाँ पापा को भी आईसीयू में रखा गया है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तब तनु और शिल्पा उनके पास जाते हैं और तनु उनसे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा। इस पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, हार्ट अटैक के साथ ही मरीज कोमा में भी जा चुके हैं, शायद उन्हें गहरा झटका लगा है, अब इनको होश कब तक आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनते ही तनु चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर गई। शिल्पा और डॉक्टर ने उसे संभाला और बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। शिल्पा ने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी निकालकर तनु के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे तनु को होश आ गया। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, सिस्टर जल्दी आओ। ये सुनते ही एक सिस्टर डॉक्टर के पास आई।
इसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा ये लड़की बेहोश हो गई थी, इसे जल्दी से ग्लूकोज का पानी पिलाओ और उसको थोड़ी देखभाल करो। ये कहकर वह वहां से चले गए थे। तनु की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज तो जैसे उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके दिल का दर्द आंसू बन के बस बहा जा रहा था। हेलो दोस्तों, क्यों सिंघानिया जी ने शिल्पा को हॉस्पिटल गेट के बाहर रोक दिया? और क्यों खन्ना जी ने तनु को प्रशांत जी की तबीयत के बारे में सही सही नहीं बताया? क्यों अभी तक मिताली जी और मोहित हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़ते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज।